ऊर्जा के स्रोतों के आधार पर वर्गीकरण एक होता है परंपरागत प्रयोग के आधार पे, दूसरा है तत्वपूर्णता के आधार पे। परंपरागत प्रयोग के आधार पे परंपरागत जो ऊर्जा स्रोत है उसको हम गैर नवीकरणीय भी बोल सकते हैं, और जो गैर परंपरागत है वो नवीकरणीय हो सकता है। परंपरागत मतलब कि जो कभी ना कभी ख़त्म हो ही जाएंगे, बेसिकली कब से यूज़ करते आ रहे हैं, मतलब कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, तापीय ऊर्जा ना, तापीय ऊर्जा एक ये कभी ना कभी तो ख़त्म होएगी। ये परमाणु ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, ये दो तो याद ही रखना है। तापीय और जल विद्युत में कन्फ्यूज़न होता है। लकड़ी, चारकोल, सूखा गोबर इत्यादि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में आते हैं। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, मतलब कि जो उपलब्ध है प्रकृति से और ना सतत नवीकरणीय जिनका किया जा सकता है। जो आ रही है भूतापीय, तापीय तो परंपरागत में आ गई और भूतापीय है जो गैर परंपरागत में है। ये डिफरेंस याद रखना है। महासागरीय ऊर्जा गैर परंपरागत में, जबकि जल विद्युत ऊर्जा परंपरागत में है। ये दो में ही कन्फ्यूज़न होगा और तो कुछ किसी में कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तापीय और जल विद्युत ये दोनों के दोनों परंपरागत में है भाई, ठीक है। इसके आगे भू लग गया तो गैर परंपरागत में आ गई। महासागरीय ऊर्जा, हाइड्रोजन ऊर्जा गैर परंपरागत में, बायोमास ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा दोनों गैर परंपरागत में हैं। यहाँ पे सेम चीज़ है। फिर आप देखो कोयले, जो भारत में सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है वो होता है बिटुमिनियस, ठीक है। लेकिन सबसे बेस्ट कोयला होता है एंथ्रासाइट, और सबसे जो लीस्ट कोयला होता है वो होता है पीट। फिर जो कोयला है वो दो शेल में पाया जाता है ना, दो टाइप की मतलब शेल में। एक होता है गोंडवाना और एक होता है टर्शियरी। जो गोंडवाना है वो 250 लाख पूर्व निरपेक्ष, और टर्शियरी जो मतलब अभी नया है, थोड़ा न्यू, ऐसे 55 लाख वर्ष पुराना टर्शियरी। जो गोंडवाना निरपेक्ष कि भारत में जो 95 से जो अधिक कोयला है वह हमको गोंडवाना शेल से मिलता है, ठीक है। और गोंडवाना क्रम का जो कोयला है वो बिटुमिनियस टाइप का होता है, तो इसीलिए बिटुमिनियस भारत में सबसे ज़्यादा कोयला बिटुमिनियस टाइप का पाया जाता है। इसे धातु शोधन कोयला भी बोलते हैं, ठीक है। सबसे उद्योगों के लिए सबसे बेस्ट है, और जो इसका निर्माण है वो पर्मियन, कार्बोनिक, फेरस काल में हुआ है ना। ये कोयला प्रायद्वीपीय भारत की विभिन्न नदी घाटियों में मिलता है। किन किन नदी घाटियों में मिलता है, एक बार पहले मेन स्ट्रीम देख लेते हैं। जैसे दामोदर घाटी है, महानदी घाटी है, सोन नदी घाटी है, गोदावरी कोयला क्षेत्र, वर्धा कोयला क्षेत्र 6 है। दामोदर, महानदी, सोन, गोदावरी और वर्धा। दामोदर किधर पड़ता है, ये है झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में, ठीक है। यहाँ पे झारखंड में चंद्रपुरा, नाम याद रखो, चंद्रपुरा, झरिया, बोकारो, गिरिहीर, ये तो मेन नाम है। झरिया तो पता चल जाएगा झारखंड में है, बोकारो भी झारखंड में है, और गिरिहीर कर्णपुर है, फिर रामगढ़ है। पश्चिम बंगाल में रानीगंज तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रानीगंज कोयला कहाँ मिलता है, पश्चिम बंगाल। तो दामोदर घाटी में यही है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। झारखंड में ये मिलता है चंद्रपुरा में, बोकारो, झरिया, गिरिहीर, रानीगंज पश्चिम बंगाल में। महानदी थोड़ी अलग है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ठीक है। इसमें कोरबा जो क्षेत्र है वो छत्तीसगढ़ में है, कोरबा। बोकारो को उल्टा नहीं है, बोकारो झारखंड में है, कोरबा छत्तीसगढ़ में है, तलचर उड़ीसा में है। तलचर उड़ गया, एक तो स्थलचर होता है, तलचर स्थल पे, तलचर उड़ गया तो उड़ीसा में। सोन नदी घाटी में देखो, सोन मध्य प्रदेश आता है, छत्तीसगढ़, उत्तरी छत्तीसगढ़, नॉर्थ छत्तीसगढ़ जो है, और जो दक्षिण उत्तर प्रदेश है वो वाले क्षेत्र आते हैं सोन नदी घाटी में। जैसे आप बोल सकते हो मध्य प्रदेश में सिंगरौली, सींग है उसके ऊपर रोली लगा दी, वो है ना। तो कोयल मध्य प्रदेश में मिलती है ऐसी चीज़ें। मध्य प्रदेश में महाकाल है, महाकाल में सिंगरौली है ना, महाकाल का सिंगरौली। जो नंदी है महाकाल का, उसके सिंग पर रोली लगा दी, ऐसे याद रख लो, MP में ना, ठीक है। छत्तीसगढ़ में उमरिया
कमरिया उमरिया छत्तीसगढ़ में, सोहागपुर उत्तर प्रदेश में, सोहागपुर। गोदावरी कोयला नदी क्षेत्र है, उसमें दक्षिण मध्य प्रदेश में सिंगरेनी, वारंगल, खम्मम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना साइड गोदावरी क्षेत्र में गोदावरी कोयला। वर्धा घाटी क्षेत्र महाराष्ट्र राज्य के चंद्रपुर में, नागपुर जिलों में कोयला क्षेत्र आता है, वर्धा घाटी है। गोंडवाना कोयला क्षेत्र जो वितरण है वो एक तरह से देखो झारखंड में बता देते हैं, झरिया है, गिरिहीर है, हजारीबाग भी झारखंड में आता है। हजारीबाग झारखंड का जो सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है वो झरिया है, ठीक है। और कोयला के लिए जो प्रसिद्ध है वो कहरवारी खान, कहर वरसारी है वो खान, झारखंड के अंदर है ना। गिरिहीर जिले में है, गिरिहीर झारखंड से रिलेटेड नाम है। पश्चिम बंगाल, यहाँ स्थित रानीगंज कोयला भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। उड़ीसा में तलचर है जो सेकंड बड़ा है, पहला तो रानीगंज बड़ा है, दूसरा तलचर उड़ीसा। छत्तीसगढ़ में कोरबा, जबकि बोकारो झारखंड में है, कोरबा छत्तीसगढ़ में है। कोरबा कैसे याद रहेगा कि छत्तीसगढ़ में है। कोर मतलब कि दुगना मतलब 36, 3 दूनी 6, छत्तीसगढ़, कोरबा। ताता पानी छत्तीसगढ़ में है भाई, ये रिलेटेड है ऐसे, वो 3 गुना 6 ताता डबल हो गया तो ताता हो जाएगा ना सब कुछ। ताता पानी, रामकोला, कोकोला नहीं है, रामकोला है भाई, छत्तीसगढ़ में रामकोला मिलता है। तीनों आपस में रिलेटेड है। 36 ताता पानी हुआ है तो रामकोला डालना पड़ेगा उसके ऊपर, रामकोला है छत्तीसगढ़ में। सिंगरौली झिमगुरड़ा, सिंगरौली बता दिया था, मध्य प्रदेश में है। भारत की सबसे मोटी कोयला परत पाई जाती है। और जो सिंगरेनी है, रोली है एक तो मध्य प्रदेश में, और रेनी है तेलंगाना में। टर्शरी निक्षेप कहाँ मिलता है? टर्शरी निक्षेप के भंडार मिलेंगे आपको, एक तो साउथ साइड तमिलनाडु केरल में, एक यहाँ पे मिलेगा गुजरात राजस्थान में, और हिमालय के पर्वतीय प्रदेशों में मिलता है टर्शरी कोयले के विवरण देखते हैं। जम्मू कश्मीर में कालाकोट है ना, रियासी जिले में। टर्शरी मतलब नया कोयला, एंथ्रासाइट कोयला, ठीक, इसका उत्पादन नहीं होता लेकिन क्षेत्र है। कालाकोट है रियासी क्षेत्र। हिमाचल प्रदेश में चंबा घाटी, नाम सुना है अभी? चंबा घाटी में भी लोग घूम के आई है फैमिली, चंबा घाटी हिमाचल में है। पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग है ना, दलिकोट वगैरह। अरुणाचल में नामरूप अरुणाचल में टर्शरी काल के। मेघालय में गारो खासी जयंतियाँ में पहाड़ियों में, मतलब इनमें मतलब वहाँ के इनको निकालने का अधिकार वहाँ के स्थानीय लोगों को है। इसको रेट होल खनन भी बोलते हैं बेसिकली। लिग्नाइट कोयला, अभी तक ये तो सारे बिटुमिनियस हैं जो गोंडवाना क्षेत्र में पाए जाते हैं। टर्शरी वाले एंथ्रासाइट वाले हो गए। अब लिग्नाइट कोयला कहाँ मिलता है? सबसे बड़ा जो प्रसिद्ध भंडार नेवेली, नाम सुना होगा, नेवेली है तमिलनाडु में। लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक भंडारण और उत्पादन तमिलनाडु राज्य में होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है भाई। लिग्नाइट कोयले का सबसे अधिक जो भंडारण भी है, उत्पादन भी है, कहाँ मिलता है? तमिलनाडु, तमिल से लिग्नाइट। केरल के कोच्चि में, कोलम, कोझिकोड, ये नाम बार बार पूछा जाता है, कोझिकोड, अलपुझा, लिग्नाइट कोयले के भंडारण कोच्चि, कोलम, ये तो याद जाएगा, कोच्चि, कोलम, अलपुझा और कोझिकोड। गुजरात में कच्छ और भरूच क्षेत्र लिग्नाइट कोयले का। राजस्थान में बीकानेर, परसिंगुड़ा, पलाना है ना, खारी, बाड़मेर में कपूरी, जालिपा, एग्जाम में पूछा है फर्स्ट ग्रेड में, कपूरी, जालिपा बाड़मेर में है, लिग्नाइट कोयले का क्षेत्र है। नागौर में माता सुख, मेड़ता, माता सुख तो याद रख लो, नागौर में लिग्नाइट कोयले का क्षेत्र है। बात करते हैं पेट्रोलियम की। खनिज तेल या शेल तेल, कुछ भी बोल लो इसको। जो भारत में अधिकांश पेट्रोलियम है वो टर्शरी युग की अवसादी चट्टानों में पाया जाता है ना, अवसादी। फिर यहाँ पे है कि सबसे ऊपर प्राकृतिक गैस होती है, उसके नीचे खनिज तेल है, फिर नीचे जल रहता है। इसमें जो भारत में सर्वप्रथम
खनिज तेल का कुआँ है वो असम के माकुम क्षेत्र में है। माकुम क्षेत्र असम, जो 67 में खोदा गया था, मतलब कि सन 57 की लड़ाई के 10 साल बाद। जबकि जो डिगबोई है वो 1889 में खोला गया था। 1890 से 1 साल पहले डिगबोई असम में खुदाई वहाँ की गई थी, खोजा वहाँ गया। ठीक है। फिर यहाँ पे है कि तेल अन्वेषण का जो कार्यक्रम मुख्य रूप से वो ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा ONGC द्वारा किया जाता है। प्राकृतिक जो गैस प्रसंस्करण का कार्य है, संप्रेषण वितरण, ये कार्य गेल इंडिया लिमिटेड करती है। प्राकृतिक गैस के भंडारण की दृष्टि से जो ईस्टर्न ऑफशोर है, वेस्टर्न ऑफशोर, मतलब गैस भंडारण ज़्यादा है यहाँ पे। ऑफ शोर का मतलब होता है कि तट से दूर, और ऑन शोर का मतलब होता है तट पे। ठीक है। तो असम, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। जबकि उत्पादन की दृष्टि से असम, गैस में असम सेकंड, गुजरात, राजस्थान थर्ड है। भारत में पेट्रोलियम के भंडार जो हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ हैं? पेट्रोलियम के भंडार सबसे ज़्यादा असम में ही है भाई। सेकंड नंबर पे गुजरात है, थर्ड नंबर पे राजस्थान है भंडार। और उत्पादन की बात करते हैं अगर, तो राजस्थान पहले पे आ जाता है, गुजरात तो फिर भी सेकंड ही रहेगा, असम थर्ड पे रहेगा। असम और राजस्थान है ना, इंटरचेंज होते हैं पेट्रोलियम के क्षेत्र में। ठीक है। जब भंडारण की बात आती है तो असम बोलता है मैं पहले पे हूँ, और उत्पादन की बात आती है तो राजस्थान बोलता है कि मैं पहले पे हूँ। ये 3 फॉर्मेट याद रखना है, असम, गुजरात एंड राजस्थान। और कुछ याद ना रहे तो कम से कम ये याद रख लेना, AGR, अगर पेट्रोलियम का भंडार करना है अगर से पहला असम में, और उत्पादन करना है तो RGA, रंग दो उसको, रगा। ठीक है। भारत में जो तेल परिशोधनशाला है, पहली तेल शोधनशाला कहाँ पे है? डिगबोई क्षेत्र में, है ना, असम। स्वतंत्र भारत की पहली तेल शोधन शाखा मुंबई, महाराष्ट्र में स्थापित की गई। दोनों चीज़ों में अंदर, पहली डिगबोई है, स्वतंत्र भारत की मुंबई। प्रमुख जो तेल क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र घाटी मिलता है या फिर कावेरी नदी बेसिन में मिलेगा। ठीक है। ब्रह्मपुत्र में कौन सा? असम, अरुणाचल और नागालैंड में। असम में डिगबोई, नाहरकटिया असम में है। नाहर उसको काट देते हैं, कहाँ काटते हैं? सम करने के लिए काटते हैं। असम, नाहरकटिया। सुरमा घाटी, चंबा घाटी हिमाचल प्रदेश में पड़ा था भाई मैंने, कोयले का था वो। सुरमा घाटी कहाँ है? एंथ्रासाइट कोयले का था, चंबा घाटी। सुरमा घाटी असम में है, तेल क्षेत्र है। रुद्र सागर, ये 3-4 तो याद रखनी पड़ेगी। डिगबोई, नाहरकटिया, सुरमा घाटी। सुरमा ओके, सुरमा भोपाली का नाम सुना है, ब्रह्मपुत्र नदी। तेल क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में निगरू, रू आ गया, निगरू। खारसंग क्षेत्र, नागालैंड में बोहर हल्ला। नागालैंड में तो भाई तेल मिल गया तो हल्ला मचा दिया बोरों ने, बोर हल्ला हो गया। यहाँ पे कावेरी नदी बेसिन क्षेत्र में, गुजरात में अलंकेश्वर। जो ये अलंकेश्वर है ऑन शोर है, मतलब तट पे है। ठीक है। और ये जो अलिया बेट है ये ऑफ शोर है, मतलब कि तट से दूर है, समुद्र में है, मतलब ये अलंकेश्वर। खंबात, कलोल याद रख लो, कल्लोल, ये हमारे बगल में रहता है, पड़ोसी है कल्लोल। तेल क्षेत्र है, कहाँ गुजरात में काम करता है? महसाणा भैंस भी होती है गुजरात में, महसाणा। अलिया बेट, ये पिछले साल सेकंड में पूछा है। नवागांव, कोसांबा, सानंद, लुनेज, तो गुजराती नेम है ये सब, ऐसे याद रख लो। कोसांबा, सानंद, लुनेज गुजरात में। महाराष्ट्र में मुंबई है, वसीन क्षेत्र, वसीन। पन्ना मुक्ता क्षेत्र महाराष्ट्र में। बाड़मेर में तो पता ही है तुम्हें, ऐश्वर्या मंगला, भाग्यम क्षेत्र, जैसलमेर भी करना। गोदावरी, कृष्णा डेल्टा में रीवा। अपतट मतलब ऑफ शोर, कृष्णा गोदावरी में। प्राकृतिक गैस क्षेत्र तो ये मुंबई हाई, असम, आंध्र प्रदेश, गुजरात में। अब यहाँ पे देखो, परमाणु ऊर्जा के जो जनक है वो कौन है? होमी जहांगीर बाबा।
अब यहाँ पे है कि 1948 में तो परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई 48 में, मतलब 1950 से 2 साल पहले। और 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई। आयोग 48 का है, 54 विभाग है। भारत की धारवाड़ शेलों में है ना यूरेनियम के निक्षेप पाए गए हैं। ठीक है, यूरेनियम, परमाणु ऊर्जा में यूरेनियम आता है। यूरेनियम में धारवाड़ चट्टान है। और थोरियम की भी वहाँ पे संभावना है। केरल के मोनाजाइट रेत और राजस्थान के बांसवाड़ा इत्यादि क्षेत्रों में पाया जाता है। एक क्वेश्चन देखा है मैंने कि नाभिकीय ऊर्जा में जो थोरियम के लिए मोनाजाइट और इल्मेनाइट है ना, वो कहाँ मिलते हैं? केरल के क्षेत्रों में मिलेंगे, केरल के तटीय क्षेत्र में, बोलियन बीच की बालू पे, या महानदी डेल्टा में, उड़ीसा में। 2 ही जगह मिलते हैं मोनाजाइट। जबकि धारवाड़ शेल यूरेनियम के लिए है। एमपी में दुर्ग है, महाराष्ट्र में भंडारा क्षेत्र यूरेनियम के लिए है, हिमाचल में कुल्लू क्षेत्र यूरेनियम के लिए। तो ये याद रखना है, दुर्ग एमपी में है ना, ये यूरेनियम का है। अब यहाँ पे भारत के प्रमुख यूरेनियम क्षेत्र देख लो। झारखंड में सिंहभूम, जादूगढ़ा खान यूरेनियम की है, बहुत बार नाम सुना, जादूगढ़ा, सिंहभूम जिला, नरवा पहाड़। मेघालय में डोमिया सिरात। राजस्थान में सीकर जिले में यूरेनियम मिला है, रोहिल क्षेत्र, गणेश्वर। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में कुल्लू है ना, छत्तीसगढ़ में दुर्ग, महाराष्ट्र में मोगरा, उत्तर प्रदेश में ललितपुर यूरेनियम के क्षेत्र हैं। केरल में भारत थोरियम के क्षेत्र केरम कोल्लम, केरल में अब तटीय क्षेत्र है। पुलिन बीच में है ना। तमिलनाडु कन्याकुमारी मदुरै में है थोरियम क्षेत्र। आंध्र प्रदेश में, साउथ इंडिया में तो है ही है, मोनोजाइट बालू में। झारखंड में हजारीबाग, हजारीबाग झारखंड। अभी हजारीबाग झारखंड में, ये कैसे याद रहेगा मुझे? जारी नहीं है, झारी है, इसको ऐसे रखो, है झारीबाग, जैसे झारखंड याद हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। अभी कुछ नाभिकीय ऊर्जा क्षेत्र हैं, केंद्र हैं, इनको याद रखना पड़ेगा। सबसे पहला तारापुर था देश का, महाराष्ट्र में है, अमेरिका की सहायता से स्थापित किया था। अमेरिका ने हेल्प करी तारा की। तारापुर महाराष्ट्र। एक है कुडनकुलम, तमिलनाडु में है, ये वो आ रहा है रूस में, तो रूस की सहायता करी है। रावत भाटा कनाडा की सहायता से राजस्थान में है। नरोरा उत्तर प्रदेश, नरोरा, नरोरा कौन नहीं रोता? योगी जी नहीं रोते। नरोरा यूपी में। केगा कर्नाटक, केगा कर्नाटक, कैसे केगा कैसे कर्नाटक है ना। फिर काकरापारा गुजरात, काकरा खाकरा, खा मिलता है खाकरा गुजरात में। कलपक्कम तमिलनाडु, एक कलपक्कम और कुडनकुलम तमिलनाडु में है। कलपक्कम, कलपक्कम। अभी तमिलनाडु का न्यू सीएम बना है ना, विजय, तो वो मरक्कम कर रहा है, सब कलपक्कम कर रहे हैं। कलपक्कम को मरक्कम समझो, मरक्कम तमिलनाडु। ठीक है, जैतापुर महाराष्ट्र। ठीक, तारापुर भी महाराष्ट्र में, शुरुआत भी तारापुर से होती है। जैतापुर कौन जीतता है? मुंबई सबसे जो टॉप मोस्ट है। जैतापुर महाराष्ट्र में है। नागपुर जैसे महाराष्ट्र में, तो जैतापुर भी महाराष्ट्र में है। रिपीट करते हैं, जैतापुर महाराष्ट्र, कलपक्कम तमिलनाडु, काकरापारा गुजरात, केगा कर्नाटक, नरोरा यूपी, रावतभाटा राजस्थान, कुडनकुलम तमिलनाडु, तारापुर महाराष्ट्र। यूरेनियम को मेटल ऑफ होप के नाम से भी जाना जाता है। मेटल ऑफ होप यूरेनियम। आंध्र प्रदेश के YSR, जिसका नाम कुडप्पा है, कुडप्पा की चट्टान है आंध्र प्रदेश में ना, जिले में तुमालापल्ली यूरेनियम खदान, देश की सबसे बड़ी यूरेनियम खदान है तुमालापल्ली, आंध्र प्रदेश में है, कुडप्पा के चट्टानों के बीच है। और झारखंड का जादूगढ़ा यूरेनियम के लिए, ये 2 तो बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर सौर ऊर्जा में देख लो भाई, उत्तर प्रदेश का रामपुरा गांव। ठीक है, सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला भारत का प्रथम गांव है। ठीक है, सौर उत्पादन में राजस्थान तो पहले नंबर पे है।
सबसे बड़ा जो सौर ऊर्जा पार्क है भड़ला, वो जोधपुर में है। विश्व का सबसे बड़ा सौर पार्क है भड़ला। दूसरे नंबर पे है कर्नाटक में है, पावगढ़ तहसील में। शक्ति स्थल नाम है उसका, इसका नाम भड़ला है, इसे शक्ति स्थल है। कर्नाटक में है, पावगढ़ तहसील के अंदर, सेकंड दूसरा बड़ा पार्क। एक जो सौर तालाब परियोजना है भुज गुजरात में स्थापित करी है। और हरियाणा के गवाल पहाड़ी में भारत और फ्रांस के सहयोग से सौर ऊर्जा अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ हुई है? हरियाणा में, गवाल पहाड़ी क्षेत्र में। ठीक। राजस्थान के जोधपुर में सौर ताप ऊर्जा केंद्र है। ठीक है। अब यहाँ पे बात होती है भूतापीय ऊर्जा की। भूतापीय ऊर्जा किसके अंदर आती है? सबसे पहले तो ये बताओ। तापीय है वो परंपरागत के अंदर आती है, जो भूतापीय है वो गैर परंपरागत में आती है। गैर परंपरागत मतलब नवीकरणीय है। ठीक है। भूतापीय ऊर्जा से तात्पर्य पृथ्वी के अंदर जो संग्रहित तापीय ऊर्जा है, जो ज्वालामुखी, उष्ण जल स्रोत आदि के रूप में पृथ्वी की सतह पर दिखाई पड़ती है। पर्यावरण हितैषी ऊर्जा संसाधन है। भूतापीय ऊर्जा के दोहन के लिए भारत में 2 प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू की गई है। कहाँ पर है ये? हिमाचल प्रदेश का मणिकरण क्षेत्र, ये याद रखना जरूरी है। मणिकरण क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, भूतापीय ऊर्जा के निकट पार्वती घाटी में स्थित है। दूसरी लद्दाख में पुंगा घाटी। एक सुरमा घाटी पड़ी थी, असम में थी वो, और तेल शोधन के लिए थी। चंबा घाटी एंथ्रासाइट के लिए थी, हिमाचल प्रदेश में। ऐसे लद्दाख में है पुंगा घाटी। अभी जो यात्रा है वो घूम के आया लद्दाख। लद्दाख में पुंगा घाटी क्षेत्र भूतापीय ऊर्जा का है, और मणिकरण क्षेत्र हिमाचल प्रदेश। अब भारत में भूतापीय ऊर्जा संबंधित क्षेत्र जैसे पुंगा घाटी लद्दाख, मणिकरण हिमाचल प्रदेश और तपोवन उत्तराखंड। और भी है झारखंड में सूरजकुंड, हजारीबाग सूरजकुंड है भूतापीय का। तातापानी, नाम है तातापानी, भूतापीय है, छत्तीसगढ़। ठीक है। ओडिशा में तप्तपानी, मध्य प्रदेश में अनहोनी, पश्चिमी तट में नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र में भी है, दामोदर घाटी क्षेत्र में भी है। पवन ऊर्जा में पहले नंबर पर गुजरात आता है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी से स्थित मुमपंडल पवन ऊर्जा इकाई देश की सबसे बड़ी पवन ऊर्जा इकाई है। ठीक है। और राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान कहाँ है? चेन्नई में। ठीक है। भारत में पवन ऊर्जा फार्म की विशालतम पेटी तमिलनाडु से नागरकोइल मदुरई तक अवस्थित है। ठीक है। फिर यहाँ पे है समुद्र तापीय ऊर्जा रूपांतरण, लक्षद्वीप के करावत्ती में। ज्वारीय ऊर्जा है जो भारत में तट रेखाओं की लंबाई अधिक है, लेकिन ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन की संभावनाएं कम है। तो भारत में जो खंबात की खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी है, हुगली के ज्वार नदमुखी क्षेत्रों में, खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और हुगली नदी, बंगाल का शोक, ज्वार नदमुखों ज्वारीय ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है बायोमास, जिसको बोलते हैं जैव ऊर्जा। बायोमास किस में आएगी? गैर परंपरागत में अगेन। ये कृषि अवशेषों से, जैसे धान की भूसी, गन्ने की खोई, फसलों के जेट्रोपा, जैव ऊर्जा बोलते हैं इसको। कूड़े कचरे से जो बनाते हैं जेट्रोपा, रतन जोत की सहायता से बायोडीजल का निर्माण करते हैं। देश का पहला बायोडीजल संयंत्र आंध्र प्रदेश में काकीनाडा में है। बायोडीजल सा ये काकीनाडा याद रख लो, आंध्र प्रदेश में है। पंजाब में जलखेरी, धान की भूसी से विद्युत उत्पन्न करने का संयंत्र लगाया गया है पंजाब में, जलखेरी में। शहरी कचरे से बिजली उत्पन्न करने के लिए दिल्ली के ओखला और तिमारपुर में संयंत्र लगाए गए हैं। शहरी कचरे से बिजली उत्पन्न करने के लिए ओखला दिल्ली में लगाया गया है भाई। ये बायोमास जैव ऊर्जा के अंतर्गत आता है, तिमारपुर में। ठीक है। जल विद्युत ऊर्जा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं पिछले सालों में। फिर यहाँ पर भारत में जो प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की जाती है दार्जिलिंग में। इसके बाद शिव समुद्रम जल विद्युत में बहुत सारे हैं। सलाल उरी जम्मू कश्मीर में है, चमेरा हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है। लोकटक मणिपुर,
जल विद्युत योजना है सारी। दुलहस्ती जम्मू कश्मीर में है। ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश में। तिस्ता पश्चिम बंगाल। धौलीगंगा उत्तराखंड। पार्वती हिमाचल प्रदेश। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी गुरुग्राम में स्थित है। यहाँ पे देखो तुलबुल परियोजना वही बूलर झेलम पे है। तुलबुल 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 झेलो झेलो तुलबुल तुलबुल झेलो झेलो झेलम नदी पे उड़ी है। झेलम नदी पे है। डायरेक्ट पूछता है कि ये तुलबुल परियोजना किस नदी पे? झेलम पे। उड़ी झेलम पे है। सलाल लाल हो गया। लाल हो गया तो लाल ईंट में चुनवा दो। चिनाब नदी पे। बगलिहार चिनाब पे। दुलहस्ती पूछा हुआ है पिछले साल। दुलहस्ती चिनाब पे है ना। बुरसा चिनाब पे है। मेन तो ये है। उरी झेलम पे है। दुलहस्ती चिनाब पे है। उरी पिक्चर भी है ना। झेल गए ना उस पिक्चर को? देखा नहीं ना तुमने? झेल ही रहे हो। उरी झेलम तुलबुल झेलम, ठीक है। बुगलिहार चिनाब दुलहस्ती चिनाब। हिमाचल प्रदेश में देखो चमेरा रावी नदी पे है। हिमाचल प्रदेश नदी रावी है, ठीक है। और रेणुका परियोजना गिरी नदी पे है। पंजाब में देख लो भाखड़ा सतलज नदी पे। टिहरी उत्तराखंड में है। कि हिंद पूछता है वो यूपी में है। हिंद, ठीक है। और नर्मदा सागर परियोजना तो मध्य प्रदेश में महेश्वर है। पेंच परियोजना है वहाँ तवा। राजस्थान में राणा प्रताप सागर परियोजना चंबल नदी पे। जवाहर सागर चंबल नदी। जवाई परियोजना जवाई नदी पे। उकाई पूछा हुआ है ऐसा लगता है जैसे। उकाई परियोजना तापी नदी पे है। कदाना माही नदी पे गुजरात में है, लेकिन उकाई तापी नदी पे गुजरात को है ना। स्वर्ण रेखा परियोजना तो झारखंड में है। स्वर्ण रेखा नदी क्योंकि झारखंड में बहती है। यहाँ पे है निजाम सागर परियोजना मंजीरा नदी गोदावरी की सहायक नदी है तेलंगाना में। रामगुंडम गोदावरी नदी पे है। श्री सैलम परियोजना कृष्णा नदी पे। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पे। श्री सैलम कृष्णा नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पे तेलंगाना। कोयना परियोजना महाराष्ट्र में। कोयना करते करते मुंबई पहुंच गए लोग। महाराष्ट्र। गिरना नदी पे है महाराष्ट्र में। शरावती नदी पे कर्नाटक। काली नदी परियोजना भद्रा घाट प्रवाह। अलमाटी कृष्णा नदी पे। तुंगभद्रा कर्नाटक में। तमिलनाडु में पापनाशम परियोजना ताम्रपर्णी नदी पे है तमिलनाडु। पेरियार परियोजना पेरियार तमिलनाडु। लिंगपोंग परियोजना अंडमान में। इडुक्की केरल में है।